Let's start this question. Find the value of k if angle between straight lines is 45 डिग्री. इसके दो अप्रोचेस है, एक tan थीटा भी यूज कर सकते हैं आप, cos थीटा भी यूज कर सकते हैं. tan थीटा इन टर्म्स ऑफ स्लोप जाएंगे, cos थीटा इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ a1 b1 c1, इस तरह से भी आप कर सकते हैं. बट आई वुड लाइक टू गो विद द cos थीटा. दिस वन इज a1 b1 c1, a2 b2 c2. फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. भाई ये पानी की तरह आना चाहिए, फॉर्मूला स्मूथली करेक्ट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे. ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि एवरी डे यू मस्ट बिगिन विद द फॉर्मूलास. अर्ली मॉर्निंग वेकअप हुए, फजर नमाज पढ़ लिए, राइट आफ्टर द वर्शिप, एंड देन यू कैन ओपन द बुक्स, मेमोराइज फॉर्मूला, रिवाइज करना. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला से, अलजेब्रा फॉर्मूला से, सबको रिवाइज जितना करेंगे वो बच्चे की मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहने वाली, अदरवाइज फंसने वाले जगह जगह. ठीक है सर. सब्स्टिट्यूट cos थीटा इज हाउ मच? 45 डिग्री. cos 45 degree is equals to mod a1 value is, a2 value is k, b1 value is -1, b2 value is mod close root a1 square plus b1 square again under root a2 square प्लस b2 स्क्वायर. ठीक है सर, सब्स्टिट्यूट हो गया. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें. सो cos 45 इज हाउ मच? 1 बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 4k प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1, 16 प्लस 1 रूट k स्क्वायर एज इट इज. आई डोंट नो द वैल्यू, वही तो अपने को मालूम करना है. माइनस प्लस. ओके सर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर हियर. सो दिस विल बिकम नाउ रूट 17 रूट k स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू रूट 2 मॉड 4k प्लस 5. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ये स्क्वायर रूट से नजात चाहते हैं, यू हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल. सो दिस विल बिकम नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो दिस विल बिकम 17, स्क्वायर रूट कैंसिल होके k स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बच गया. दिस विल बी 4k प्लस 5 होल स्क्वायर. यहाँ पर तो रूट है ही नहीं, और स्क्वायर से क्या होगा? मॉडुलस भी हट जाएगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी स्क्वायर से खत्म हो जाएगी. नाउ वी विल सिंप्लीफाई. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इन टर्म्स ऑफ के स्क्वायर, के कांस्टेंट आएगा, उसके फैक्टर्स निकालेंगे, और साथ ही साथ हमको क्या मालूम हो जाएगा? के मालूम हो जाएगा. सो लेट्स मूव ऑन. सिंप्लीफिकेशन करना है यहाँ पर. लेट्स मूव ऑन. ओपन द ब्रैकेट. अगर ये दोनों इवन रहते हैं आई कैन कैंसिल, बट ऑड है, इवन है, आई कैन नॉट कैंसिल. This becomes 17k square plus 17 25 रफ में कर लेते हैं. 25 17 35 कैरी 3 14 जी क्या बनेगा? रफ में कर लेंगे भाई. 425 बनेगा. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. 35 कैरी 3 14 16 17 18 5 2 5 13 कैरी 1 435. क्या बात है? 17 होगा. अच्छा 17 होगा, तो 5 12 कैरी 1 425 425. डस्ट हो दिस.
So 425 is equals to 2 4 जा 8k, नहीं कर सकते सर, हाँ फर्स्ट स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे सर. So this will be now 2 into 4k square 16k square plus 25 plus 2 into 4k into 5. A square plus b square plus 2ab 17k square 425 32k square plus 50 plus 2 4s are 8 8 5s are 40 8 5s are 40 42s are 80. Okay, क्लियर. या आप इन दोनों को इधर ला लेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा 32k स्क्वायर माइनस 17k स्क्वायर प्लस 80k प्लस 50 माइनस 425 इक्वल्स टू 0. तो ये 32 माइनस 17 कितना बनेगा 15 बनेगा और प्लस 80k एंड दिस विल बी माइनस 375. हाँ 80k, सॉरी. दिस इज द 80k माइनस 375 इक्वल्स टू 0. 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 सा और 5 10 12 14 16 आता. 5 1 सा 5 कर लेंगे बाजू, 3 गए 3 6 जा, वेरी गुड 16 और ये बनेगा 3 5 7 जा 35 बाजू 2 गया 5 सा. सो दिस विल बी 3k स्क्वायर प्लस 16k माइनस 75 इक्वल्स टू 0. अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे आप. 375 सा 75 3 सा 15 कैरी 1 21 22 225. तो 225 जो होगा वो माइनस में होगा. स्प्लिट ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे 25 9 जा 25 9 जा देखो क्या होता है 9 पता 45 कैरी 4 9 2 जा 225. हाँ सर, तो 25 9 जा 225 हो रहा है, प्लस बड़ा नंबर की साइन आएगी, ये माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 25 9 जा 25 225. तो ये इसको अपन कैसा स्प्लिट कर सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 25k माइनस 9k माइनस 75 इक्वल्स टू 0. सो व्हाट कैन आई टेक कॉमन जी, आई कैन टेक ओनली k कॉमन. तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 25 और यहाँ से माइनस 3 में कॉमन लूंगा, माइनस 3 इफ आई टेक कॉमन k माइनस 3 इंटू के और 325 सा 75 बनेगा 7 3 3 5 सा 15 कैरी 1 3 2 सा 6 7. तो हम क्या करेंगे उसको प्लस अब देखो माइनस 3 3 सा 9 के जैसे क्या वैसी माइनस इंटू प्लस माइनस 325 सा 75. सो अगेन व्हाट कैन आई टेक कॉमन 3k प्लस 25 आई टेक कॉमन, दिस विल बी k माइनस 3 इक्वल्स टू 0. k के दो वैल्यूज आ रहे हैं ना सर, थोड़ा देखो चेक कर लो पहले. हाँ फिर चेक कर लो, नहीं आ रहा, थोड़ा हटो. ठीक, सो एक k की वैल्यू क्या आएगी 3k प्लस 25 इक्वल्स टू 0.
तो k की वैल्यू क्या बनेगी -25/3, अनदर क्या बनेगी k की वैल्यू +3। दिस टू आर द वैल्यूज ऑफ k। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स में, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स काफी है, टेबल ज्यादा इस्तेमाल होने वाले, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करो आपको आ जाएगा। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगी, अपलोड भी हो जाएंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके जितने बार प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पर सर कैसा स्टेप्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, रफ बुक में प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो, आपको आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन क्लियर है आपको? फैक्टराइजेशन बी केयरफुल, एक बार मैं रिवाइज कराऊंगा खाली फैक्टराइजेशन स्टेप्स। सर यहाँ तक तो आ गया हमारे को इक्वेशन, अब इसको फैक्टर्स कैसा बना रहे हैं वो देखो। 375 में करा, 75 3 करा, तो ये माइनस की वजह से -225 हो गया। अब इसको हम ऐसा टुकड़े करेंगे कि प्लस सम करने के बाद मिडिल फैक्टर आना चाहिए, +16 आना चाहिए, वो 25 9 है, तो 25 9 -25 हो जाएगा। और इसको प्लस इसलिए देंगे, यहाँ पे प्लस चाहिए, तो +16 के को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, केयरफुल। सर 25 का टेबल में 3 नहीं आएगा ना, 3 का टेबल पे 25 आएगा। ठीक है, वैसे ही रहने दो, के आएगा, के कॉमन ले लेंगे, यहां से 3 के रह जाएगा, 25 रह जाएगा। यहाँ पर ये 3 के टेबल में 9 भी आएगा, 3 के टेबल में 75 भी आएगा। सो आई टेकन -3 कॉमन, तो -3 कॉमन में लिया, -3 3 9 और 3 25 75 बन जाएगा। तो -3 कॉमन आएगा, ये ब्रैकेट बच जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, टेक इट एज इट इज कॉमन, के -3 रह जाएगा। या फिर अगर समझ में नहीं आया, -3 कॉमन लेके ये सेम ब्रैकेट को रिपीट करो एंड यू विल गेट। अगर ऐसा भी नहीं आ रहा है, अगर ऐसा भी नहीं आ रहा है, देयर इज अनदर वे, वो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, के की जगह पे क्या रखें, -b + और -b² - 4ac/2a। इससे करो, आपको 100% आ जाएगा। ये a है, ये b है, ये c है, करेंगे आपको इससे भी आंसर सेम आ जाएगा। either go with factorization steps or we go with formula, both you will get the same result। ठीक है, थैंक यू।